तो पुलाव तो आप भी बहुत ही जायकेदार बनाकर तैयार कर लेते होंगे, मगर सिर्फ एक बार आप ज़रा मेरे इस जायकेदार सब्ज़ी पुलाव की लुक को तो चेक करें। माशाल्लाह से देखें, एक एक चावल का दाना खिला हुआ है, सब्ज़ी का कलर भी ख़राब नहीं हुआ और खुशबू तो ऐसी कि पूरे मोहल्ले में फैल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो आज आप लोगों से शेयर करूंगी मैं सीज़न का सबसे टेस्टी और मेरी फैमिली का मोस्ट फेवरेट पुलाव, सब्ज़ी पुलाव, जिसे मैंने बनाया है बहुत ही कम मिर्च मसालों के साथ, मगर ये बेहद लजीज बनकर तैयार होगा। तो इस रेसिपी को ट्राई करना तो बनता है। रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। तो बेहद जायकेदार सब्ज़ी पुलाव बनाने के लिए सब्जियां मैंने पहले ही काट कर रेडी करके रखी हुई हैं। सबसे पहले चावल भिगो लेते हैं। अच्छा, चावल मैं इस्तेमाल कर रही हूँ लॉन्ग ग्रेन राइस, बासमती राइस हैं ये। तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए इन्हें भिगोएंगे ना तो बेहतरीन चावल बनकर तैयार होंगे और इनकी खुशबू भी बेहतरीन आएगी। वैसे तो आप सेला चावल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर पुलाव के लिए बासमती राइस बेस्ट रहते हैं। तो मैं 2 से 3 पानी में इन्हें धो लूँगी और 20 से 25 मिनट के लिए भिगो कर रख दूँगी। चलें जी, एक बड़ा सा बर्तन लें चावल बनाने के लिए। क्या है, बड़ा बर्तन लेंगे ना चावल खिले खिले बनेंगे। तो पतीले में मैंने ऐड कर दिया है 1 कप भर के कुकिंग ऑयल। 1 किलो चावल के लिए 1 कप कुकिंग ऑयल काफ़ी रहेगा। आप लोग घी भी डाल सकते हैं, बल्कि मैं तो आप लोगों से कहूँगी कि घी में चावल ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। 2 मीडियम साइज़ के प्याज लें और स्लाइस करके शामिल कर दें। पुलाव की खुशबू को बढ़ाने के लिए कुछ खड़े गरम मसालों का भी इस्तेमाल करूँगी। तो मेरे पास है 1 टेबलस्पून सौंफ, हाफ़ टेबलस्पून साबित काली मिर्च, हाफ़ टेबलस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा, 2 अदद बड़ी इलायची और 2 से 3 छोटे टुकड़े हैं दालचीनी के। तो ये साबित गरम मसाले आप लोगों ने लाजमी डालने हैं। मेन की पॉइंट है पुलाव को खुशबूदार बनाने का। तो बस यही मसाले ही इस्तेमाल होंगे। सौंफ आप लोगों ने लाजमी डालने हैं, चाहे तो इन्हें मोटा मोटा सा कूट कर भी डाल सकते हैं। जैसे ही आप ये मसाले डालेंगे ना, बेहतरीन सी आपको खुशबू आने लगेगी। बस प्याज को फ्राई करेंगे और हल्का सा लाइट गोल्डन कलर आने देंगे। 3 से 4 मिनट में ही प्याज सॉफ्ट हो जाएगा, ज़्यादा कलर देने की ज़रूरत नहीं है। सब्ज़ी पुलाव में सब्ज़ी नज़र आनी चाहिए। चलें जी, प्याज जैसे ही हल्का सा सॉफ्ट होगा ना, मैं इसमें डाल दूँगी 5 से 6 अदद मेरे पास तीखे वाली हरी मिर्चें हैं, जिन्हें मैंने चॉप करके डाला है। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लें, रफली सा काट कर डाल दें और इसके अलावा डालेंगे इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून भर के। तो मिक्स कर लेते हैं सारी चीज़ों को। यहाँ पर हमने भुनाई करनी है। अदरक लहसुन की कच्ची स्मेल चली जाएगी, टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएंगे। तो टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाए और गलकर पेस्ट सा बन जाए, इसके लिए मैं क्या करूँगी, मसाले भी इसी स्टेज पर डाल दूँगी। अच्छा, मसालों में ज़्यादा कुछ भी नहीं इसमें डलने वाला, सिर्फ़ और सिर्फ डालेंगे इसमें नमक। तो अभी मैं 1 टेबलस्पून नमक डालने लगी हूँ, बाद में नमक चेक कर लेंगे, कम हुआ तो सेट कर लेंगे। हाफ़ टेबलस्पून मोटी कुटी हुई लाल मिर्च डालूंगी। आप पिसी हुई लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। बस जी मिक्स करें और अब मसाले की भुनाई कर लें। अदरक लहसुन भी भुन जाए और टमाटर भी अच्छे तरीके से गल जाएं और जो खड़े मसाले डाले हैं ना, उनका बेहतरीन सा टेस्ट ऑयल में आ जाए। तो 3 से 4 मिनट में ही मसाला बेहतरीन सा भुन चुका है। अब हमने इसमें ऐड करनी है सब्जियां। अच्छा, सब्जियां आप कोई सी भी ले सकते हैं जो सीज़न में अवेलेबल हों, अपनी पसंद की भी ऐड कर सकते हैं। तो आज जो खुशबूदार सा सब्ज़ी पुलाव बनाकर तैयार करेंगे ना, उसके लिए ले लिए हैं मैंने 1.5 पाव के करीब आलू, जिन्हें छीलने के बाद मोटे टुकड़ों में काट लिया है। इसके अलावा डालेंगे तकरीबन 1 पाव के बराबर गाजर है, छील लें, 2 हिस्सों में डिवाइड करें और स्लाइस कर लें। इसके अलावा मटर का भी इस्तेमाल करूँगी, तो तकरीबन आधा किलो के बराबर मटर हैं, छीलने के बाद इतने रह गए हैं। आप इसमें बंद गोभी, शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं, मगर मैं आज सिर्फ इन्हीं सब्जियों का इस्तेमाल करूँगी। पुलाव के टेस्ट को बढ़ाने के लिए 2 चिकन क्यूब भी डाल रही हूँ, ये लाजमी डालें, नहीं है तो चिकन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। या अगर आप लोगों के पास चिकन की यखनी यानी कि चिकन स्टॉक रखा हुआ है ना, तो उससे भी ऐड किया जा सकता है। सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और माशाल्लाह से आप ज़रा सब्जियों का कलर चेक करें, देखते ही आपको भूख लग जानी है। ये इतना टेस्टी पुलाव बनकर तैयार होगा इंशाल्लाह ताला। जायकेदार तो इतना बनेगा कि आप इसे किसी दावत में बनाकर भी सर्व कर सकते हैं। अच्छे तरीके से सब्जियों को भून लेंगे 5 से 6 मिनट के लिए, ताकि सब्जियों में भी सारे मसालों की प्यारी सी खुशबू आने लगे।
तो सर्दियों के स्टार्ट में ही सब्ज़ी पुलाव नहीं बनाया तो फिर क्या खाया। ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। ख़ास तौर पर जब फ्रेश सब्ज़ियाँ आती हैं ना तो पुलाव का टेस्ट और भी बढ़ जाता है। जैसे ही सब्ज़ियाँ भून गई मैं डालूँगी चावल के लिए पानी। तो पानी मैं तकरीबन इसमें 3.5 गिलास डालूँगी। 3 गिलास मुझे चावल के लिए चाहिए और आधा गिलास मैं सब्ज़ियों को गलाने के लिए डाल रही हूँ, क्योंकि आलू के मैंने इसमें बड़े टुकड़े डाले हैं। तो बस 3.5 गिलास मैंने इसमें पानी ऐड कर दिए। बस कवर लगाऊंगी और इस बेहतरीन खुशबूदार से सब्ज़ी पुलाव की यखनी को बॉयल आने देंगे। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो यखनी को उबलते हुए तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं। सब्जियां इसमें तकरीबन 70% तक तो गल ही चुकी होंगी। बाकी की कसर इंशाअल्लाह ताला चावलों के साथ पूरी हो जाएगी। तो बस मैं इसमें डाल दूंगी भीगे हुए चावल और हल्के हाथ से इन्हें मिक्स कर लेंगे। चावल डालने के बाद नमक ज़रूर चेक किया करें, क्योंकि अगर पुलाव में नमक की मिकदार कम होगी ना तो किसी भी चीज़ का ख़ास फ्लेवर नहीं आएगा आपको। तो बस नमक इसी स्टेज पर चेक करें जब आप पानी में चावल ऐड कर दें। नमक मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है तो मज़ीद मैं 1 टीस्पून ऐड करने लगी हूँ। आप अपने हिसाब से नमक को सेट कर लिया करें। तो बस हल्के हाथ से नमक को मिक्स कर लें और जब भी चावल बनाएं ना बार बार चम्मच ना चलाया करें। बस नमक को सेट कर लें तो चावल को पकने के लिए छोड़ दें। क्या है, चावल भीगे हुए होते हैं और पानी में बॉयल हो रहे होते हैं तो इनके टूटने का बड़ा ख़तरा रहता है। बस चावल जैसे ही आपको लगें कि ड्राई होने लगे हैं और बड़े बड़े से बबल्स आने लगे हैं तो फ्लेम को बिल्कुल लो करें, कवर लगाएं और 15 मिनट के लिए इस जायकेदार खुशबूदार से सब्ज़ी पुलाव को दम पे लगा दें। तो 15 मिनट के दम के बाद आप लोगों ने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है, मगर चावल को कवर करके ही रहने देना है। 5 मिनट तक चावल को कवर करके ही काउंटर पर पड़ा रहने दें। क्या होगा, स्टीम में चावल इतना खिला खिला बनेगा कि आपकी सोच है। फ़ौरन से मिक्स ना किया करें, 5 से 6 मिनट का रेस्ट लाजमी दिया करें। अब आप लोग ज़रा चेक करें, लग रहा है ना सब्ज़ी पुलाव टेस्टी। आज ही इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फीडबैक देना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। बहुत ही खुशबूदार लजीज चावल बनकर तैयार होते हैं और इस सीज़न में अगर आप लोगों ने अभी तक ये सब्ज़ी पुलाव ट्राई नहीं किया तो मेरे कहने पर बना कर देखें, खाकर मज़ा आ जाएगा। तो रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का हमेशा से मुझे इंतज़ार रहता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।